लॉर्ड एवरीवन, मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव कुमार सालोम। अभी यहाँ पर आज हम वचन पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 32 पद में ऐसा लिखा है। आज हम एक ही पद को लेंगे और उसमें से सीखेंगे कैसे हम वचन को में परमेश्वर बात क्या कर रहा है। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रियो, यहाँ पर प्रभु वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, जो वचन हमने पढ़ा प्रभु उस पर हमें अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। ये क्रूस पर मृत्यु का संकेत वो कर रहे हैं। और उससे पहले आपको पता है कि जब एक बार लोगों ने, इजरायली लोग जब मिस्र से छूट के आ रहे थे, गुलामी से मूसा लेके आ रहा था, तो उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए, अपने परमेश्वर के दास के विरोध में कुड़कुड़ाए। तो परमेश्वर ने उनके विरोध में दंड भेजा और सांप आए और सांपों ने उन्हें, जहरीले सांपों ने उन्हें काटना शुरू किया और बहुत सारे लोग उनमें से नष्ट हो गए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय पर भी मूसा ने पीतल का एक सांप जो है लटका दिया और बोला जो इसकी ओर दृष्टि करेगा वो जिंदा बच जाएगा। प्रियो, यही बात, उसका दृष्टांत यहाँ पर दिखाया गया कि प्रभु ने कहा जब मुझे तुम ऊपर लटकाओगे तो मैं जो हूँ बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन बताया, परमेश्वर के राज्य की बातें बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी ने भी विश्वास क्यों नहीं किया। वहाँ पर 12 चेले थे, 12 चेले भी भटक गए, वरन अपने कामों में लग गए। केवल मरियम और निर्बल स्त्रियां वहाँ पर थी जिन्होंने विश्वास किया था, इसीलिए प्रभु ने उन्हें सुसमाचार के लिए चुना भी। लेकिन वास्तव में आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह अकेला रह गया था और कोई उसके साथ नहीं था। ना उसके माँ थे, ना पिता, ना भाई बंधु, ना कोई मित्र रिश्तेदार, ना चेले, सब उसे छोड़ के चले गए। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अकेला व्याकुल होकर के कह रहा है, पर इलोई इलोई लबा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, सबसे बड़ा दुख उसे परमेश्वर ने भी उस समय क्रूस पर अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है और परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति का पाप का बोझ उसी पर डाल दिया था। इसलिए परमेश्वर ने खुद उससे कुछ देर के लिए मुंह फेर लिया था। प्रियो, यहाँ पर प्रभु व्याकुल हो गया। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और वो प्रभु ने, उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय में ही उसमें 24 पद में 2 बार कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये सच नहीं, सच सच कहता है। सच में और सच सच में अंतर है। मतलब मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं भी गवाही बोल रहा हूँ और मेरा पिता परमेश्वर जो है वो भी गवाही दे रहा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। उसी प्रकार एक बीज जब जमीन के अंदर डाला जाता है, उसके बाद वो बाद में बहुत ज़्यादा फल लाता है। प्रियो, और जब बोया जाता है उस समय अकेला होता है। प्रियो, वो बीज कौन है? वो बीज केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो समस्त मनुष्य जाति पर, इस पृथ्वी पर बो दिया गया। प्रियो, इस जो अपवित्र धरती है और जो अपवित्रता ही यहाँ पर है, उसके रहते एक पवित्र बीज इसके अंदर मर गया और वो बहुत सारे फल लेकर आया। आज आप देख सकते हैं बहुत सारे, आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। प्रियो, प्रभु ने सबको खींचा अपनी ओर और वो खींच रहा है। वो सबसे बड़ा चुंबक है प्रियो, और वो आपको भी खींचना चाह रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप चिंता ना करें। आपका प्रतिफल शायद, आप इस दुनिया में शायद आप सोच रहे होंगे मैं अकेला हूँ, लेकिन प्रियो, आपको एक इस बात की आशा है कि हमारा जो सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है वो क्रूस पर है। यदि हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे तो अपने दुख को भूल जाएंगे। इब्रानियों की पत्री हमें सिखाती है इस विषय में, हमें आशा धरने के लिए इब्रानियों की पत्री हमें कुछ सिखाती है। हम उसे देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय में, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना, धीरज से दौड़ें और विश्वास करने वाले और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें,
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। तो प्रियो, ये बड़ी बात है और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि इसे हमें क्षणिक दुख से, क्षणिक निंदा से और क्षणिक सताव से, क्षणिक समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए एक उत्तम प्रतिफल रखता है। और प्रियो, आप लोग, परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा हमें देता है कि जब मैं दुख उठाऊंगा, प्रभु कह रहा है जब मैं दुख उठाऊंगा तो मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठूंगा। प्रियो, उसे परमेश्वर के सम्मुख बड़ा स्थान लेने के लिए इसने लज्जा की चिंता नहीं करी। इसलिए प्रियो, हम याव नहीं छोड़ते, इसलिए हम कहते हैं प्रभु हमारा सहायक है, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष करे। जय मसीह।